ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध के 64वें अध्याय का पाठ करेंगे। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। पाठ का नाम है राजा नृग की कथा। इस पाठ के अंदर हम जानेंगे इस प्रकार से अनजाने में भी की हुई भूल का बहुत बड़ा पाप लग जाता है, बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है और किस प्रकार से चुकानी पड़ती है इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि एक दिन शाम प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए बगीचे में गए हुए थे। वहाँ बहुत देर खेलते खेलते उन्हें एक वहाँ पर प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव उन्हें दिखाई पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था, अर्थात बहुत बड़े आकार का एक गिरगिट उस कुएं के अंदर गिरा हुआ था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांध कर भी बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्य मई वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें सुनाया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में तुरंत ही बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप दूर जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में बदल गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और फूलों के हार भी शोभा पा रहे थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी इस कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा ताकि सर्वसाधारण मनुष्यों को भी यह मालूम हो जाए। इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। हे कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत अर्थात तुम्हारा पिछला इतिहास जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट उतार कर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार से कहने लगे, हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं, अर्थात मन की इच्छाओं के, मन की वृत्तियों के आप साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितने जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दूध वाली, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थे। मैंने उन्हें न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े भी थे। उनके सींगों में सोना भी लगा दिया गया था और खुरों में चांदी लगाई थी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दान दी थी। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए परिवार वाले, दंभ से दूर तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा अच्छे चरित्र वाले, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करता और उन गौओं का दान मैं उनको करता था। इस प्रकार मैंने बहुत सी गायें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के साथ कन्याएं, तिलों
के पर्वत अर्थात तिलों के बहुत बड़े बड़े ढेर, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेक यज्ञ किए जाने और बहुत से कुएं, बावरी आदि भी मैंने बनवाए। जब एक दिन किसी अप्रतिग्रही अर्थात एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण जो कभी दान नहीं लेता था, उसकी एक गाय बिछुड़ कर मेरी गऊओं में आ मिली। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था, इसलिए मैंने अनजाने में ही उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गऊ तो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात पर कायम रहते हुए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय को चुरा लिया है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया, क्योंकि बात दोनों की ही बराबर थी। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय प्रार्थना की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गायें दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय वापस दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। गाय के स्वामी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम इसके बदले में 1 लाख ही क्या 10,000 और भी गायें अगर मुझे दे दोगे तो मैं नहीं लूँगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादि देव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, हे देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ, उदार दानी और आपका भगत भी था। मुझे इस बात की उत्कृष्ट इच्छा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पुनर्जन्मों की यादाश्त नष्ट नहीं हुई है। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर, उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियों से अतीत परमात्मन, साक्षात आप मेरी आँखों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के वैष्णों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आ जाता है। देवताओं के भी हे आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कृति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी भी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरणों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्वान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे सर्व अंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी और योगेश्वर हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके उनको प्रणाम भी किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते हुए श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने परिवार के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं
वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है, परंतु ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मणों के धन रूपी अग्नि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल का समूल विनाश कर डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सहमति के बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पुत्र। अगर ब्राह्मण का धन किसी ब्राह्मण की सम्मति अर्थात अनुमति लिए बिना ही भोग लिया जाए, तो भोगने वाले उसके लड़के, उसके पुत्र, इन तीनों पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाता है, तब तो पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों के धन को हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधः पतन की कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। कुंभीपाक उस नरक का नाम है, अर्थात घड़ों के अंदर कुंभ मैंने घड़ा और पाक मैंने पकाया जाना, अर्थात जहाँ पर घड़ों के अंदर पकाया जाए उसको कुंभीपाक नरक की संज्ञा दी गई है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उसकी जीविका के साधन को छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध भी करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या श्राप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे अक्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए, तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में वापस चले गए। नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रद्धालुओं से परम विनीत भाव से बारंबार ये विनती रहती है, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक जो ये भगवत कथाएं, सुंदर सुंदर कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें, खुद सुने, दूसरों को सुनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।